क्या आपने कभी सोचा है कि लोग मंदिरों और गुरुद्वारों में नमक और झाड़ू का दान क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? क्या सच में एक छोटी सी झाड़ू हमारे जीवन की परेशानियों को दूर कर सकती है? और क्या एक चुटकी नमक हमारे भाग्य को बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे जिसे सुनने के बाद आप कभी भी इन छोटी चीजों को हल्के में नहीं लेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत कहानी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुल्तानपुर। यह गांव जितना सुंदर था, उतना ही सरल और संघर्षों से भरा हुआ था। इसी गांव में रहता था एक सिख परिवार, ग्रेवाल परिवार। इस परिवार के मुखिया थे बाबा अमर सिंह, जो पूरी श्रद्धा से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करते थे। उनका एक ही सिद्धांत था, सरबत का भला, यानी सभी का भला। एक दिन सुबह का समय था, परिवार अरदास कर रहा था। तभी छोटे बेटे हरजीत की नजर अपने पड़ोसी भोला पर पड़ी। भोला अपने आंगन को एक टूटी फूटी झाड़ू से साफ करने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत गरीब था और हाल ही में उसकी फसल भी खराब हो गई थी। हरजीत ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, कोई भोला चाचा की मदद क्यों नहीं करता? बाबा अमर सिंह मुस्कुराए और बोले, बेटा, सेवा का मतलब यही होता है कि हम दूसरों के दुख को समझे और बिना स्वार्थ के उनकी मदद करें। यह बात हरजीत के दिल को छू गई। वह तुरंत घर गया, एक नई झाड़ू उठाई और भोला के घर पहुंच गया। चाचा, यह आपके लिए, हरजीत ने कहा। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, यह सिर्फ झाड़ू नहीं है, यह मेरे लिए राहत है, सम्मान है। उस दिन हरजीत ने सीखा, छोटी चीज भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। कुछ महीनों बाद गांव के गुरुद्वारे में एक कथा का आयोजन हुआ। एक ज्ञानी संत ने बहुत सुंदर बात कही, नमक छोटा होता है, लेकिन उसके बिना भोजन बेस्वाद होता है। ठीक वैसे ही छोटी छोटी दयालुता जीवन को सुंदर बनाती है। यह बात हरजीत और उसकी बहन जसमीत के दिल में बैठ गई। उस रात उन्होंने एक अनोखा काम किया। उन्होंने छोटे छोटे नमक के पैकेट बनाए और गांव के गरीब लोगों में बांटने लगे। एक महिला ने पूछा, बेटा, यह सिर्फ नमक है, इसमें खास क्या है? हरजीत मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ नमक नहीं, यह याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे इस छोटे से कार्य ने पूरे गांव को बदल दिया। अब हर कोई कुछ न कुछ दान करने लगा, कपड़े, भोजन, औजार। गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। एकता, प्रेम और सेवा की भावना बढ़ने लगी। ग्रेवाल परिवार अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने बाबा अमर सिंह से कहा, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू और नमक का असली महत्व क्या है? बाबा जी ने विनम्रता से कहा, हमें बताइए। संत बोले, झाड़ू सिर्फ गंदगी नहीं हटाती, यह नकारात्मक ऊर्जा और दुखों को भी दूर करने का प्रतीक है। और नमक, यह संतुलन, शुद्धता और जीवन के मूल तत्वों का प्रतीक है। जब आप यह दान करते हैं, तो आप सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि आशीर्वाद दे रहे होते हैं। समय बीता और फिर गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया। ग्रेवाल परिवार भी मुश्किल में आ गया, लेकिन उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गांव के लोग जिनकी कभी उन्होंने मदद की थी, अब उनकी मदद के लिए आगे आए। कोई अनाज लेकर आया, कोई पैसे लेकर आया, और भोला, वह भी आया, अपने पूरे परिवार के साथ। भोला ने कहा, जब हमारे पास कुछ नहीं था, आपने हमें सहारा दिया। आज हमारी बारी है।
उस दिन हरजीत को समझ आया, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह लौट कर जरूर आता है। हरजीत बड़ा होकर एक शिक्षक बन गया। वह अपने छात्रों को हमेशा एक बात सिखाता, बड़ा बनने के लिए बड़ा दान जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। एक झाड़ू किसी का दुख साफ कर सकती है और एक चुटकी नमक किसी की जिंदगी में स्वाद भर सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें तीन बड़े सबक मिलते हैं। झाड़ू का दान नकारात्मक और दुखों को दूर करने का प्रतीक है। नमक का दान संतुलन, शुद्धता और रिश्तों में मिठास का प्रतीक। सेवा सबसे बड़ा धर्म, निस्वार्थ मदद। तो अगली बार जब आप मंदिर या गुरुद्वारे जाएं और नमक या झाड़ू का दान करें, तो याद रखें, आप सिर्फ एक वस्तु नहीं दे रहे, आप किसी के जीवन में उम्मीद जगा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और सच्ची और प्रेरणादायक साखियाँ सुनने के लिए जुड़े रहे। अंत में बस इतना ही कहेंगे, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। धन गुरु नानक।